अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार और फैंसी किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल घर पे गेस्ट हैं, कुछ समझ ना आ रही हो, कुछ मीठा बनाना हो तो झटपट से 5 मिनट में ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ कि मैंने इतना फैंसी और ये केक बीटर के बगैर, बटर के बगैर कैसे बनाया है और ये किस तरह बनता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 अदद अंडा जो कि रूम टेम्परेचर में होना ज़रूरी है। और मज़े की बात यह कि इसमें इस रेसिपी में 1 एग ही इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे ले लिए 4 टेबलस्पून मीन 1/4 कप के जितना कोको पाउडर और 1/3 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। यहाँ पे ले लिए 1/3 कप मिल्क जो कि रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और ये 1 कप मैदा है, इसमें से 2 टेबलस्पून निकाल लिए है, तो मतलब कि 2 टेबलस्पून कम 1 कप मैदा। और यहाँ पे ले ली है मैदे के हिसाब से जितना मैदा था उतना आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैं बेकिंग में यही इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे ले लिया 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस जो कि फ्लेवर के लिए होता है टोटली। और मज़े की बात है इस रेसिपी को हम बना रहे हैं ब्लेंडर जार में और तमाम चीज़ें एक ही साथ इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। अंडा भी डाल दिया इसमें और दूध भी, अब इसमें कुकिंग ऑयल, कोको पाउडर, मैदा और इसके साथ ही आइसिंग शुगर, तमाम चीज़ें, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही साथ ऐड करके इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं। और टोटली ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मेरे पास मेल्टेड चॉकलेट है 2 टेबलस्पून की जितना मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छा फ्लेवर हो। और अगर आप ऐड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक माशाल्लाह अच्छे से ब्लेंड होगी हुई। और यहाँ पे ले लिया मैंने ओवल शेप में माइक्रोवेव सेव पैन, 7x7 ले सकते हैं या 8x8 का पैन ले सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने बटर पेपर को इसी शेप में कट कर लिया था, उल्टे साइड पे बटर पेपर रख के उसको शार्प सीज़र से उसी शेप में कट कर लिया था। और साथ ही इसको अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देना है। फिर बटर पेपर लगा दिया और उसके बाद दोबारा भी ऑयल अप्लाई कर दिया ताकि केक को आसानी से हम निकाल सकें। तो अब इसको जो बैटर हमने बनाया है इसको मैं स्टेन करके पैन में ऐड कर देती हूँ। और उसके वजह ये है कि जब इसको हम स्टेन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ और सॉफ्ट केक बनता है। ये ख़ास टिप है मेरी। तो इस तरह अगर आप करेंगे इस तरह की रेसिपी में तो आपके केक का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इसको स्टेन करने के बाद थोड़ा सा इसको टैप कर लेते हैं और ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं ओवन में बना रही हूँ, माइक्रोवेव ओवन को। तो ओवन की जो लिड थी वो निकाल ली है। तो अब इसको हम लगाते हैं 8 मिनट का ओवन टाइम। और 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तो 5 मिनट बाद माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो तकरीबन डन हो चुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सी कसर है इसके अंदर, थोड़ा कच्चापन है। तो मज़ीद थोड़ी देर इसको कुक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह टोटल 8 मिनट में हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, आसान सा केक तैयार हो चुका है। देखिए केक डन होने की एक निशानी ये भी है कि पैन को ये छोड़ देते हैं। और अब हम इसको बड़ी केयरफुली से फ्लिप कर देंगे। मैं इस पे वाइट प्लेट में इसको सर्व करना है। तो अगर आप चाहें तो ओवल शेप की प्लेट भी ले सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह आसानी से हमारा केक फ्लिप हो चुका हुआ है। और इसका बटर पेपर हम रिमूव कर देते हैं। अभी भी केक बहुत गर्म है तो इसलिए बटर पेपर रिमूव करते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खैर यहाँ पे बटर पेपर रिमूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके ऊपर मैं न्यूटेला सारा स्प्रेड कर रही हूँ। और न्यूटेला का कम्बिनेशन इसके साथ चॉकलेट केक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह, टेस्टफुल हमारा ये केक बनता है। और इस तमाम पे मैंने माशाल्लाह न्यूटेला स्प्रेड अप्लाई कर दी। अगर आप चाहें तो चॉकलेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मिनी ओरियो है, ओरियो कुकीज़। तो मैं साइडों पे इसकी लेयर्स लगा देती हूँ ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल न्यू ब्रांड केक माशाल्लाह, डॉक्टर शेफ़ किचन का ब्रांड केक माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका हुआ है। और सेंटर में मैं थोड़ी सी चॉकलेट चिप अप्लाई कर देती हूँ ताकि एक अच्छा सी डेकोरेशन मज़ीद हो जाए। और देखिए खूबसूरत सा फैंसी केक हमारा माशाल्लाह झटपट से बनने वाला तैयार हो चुका हुआ है। यकीन जाने टोटली 10 मिनट्स में आपका ये केक माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। इसके
इंग्रेडिएंट्स गैदर करने में और ब्लेंडर जार में ब्लेंड करने में और फिर माइक्रोवेव में बेक करने में तकरीबन टोटल माशाल्लाह से 10 मिनट्स में तैयार हो जाता है। देखें ये कटिंग इसकी हो रही है केक की और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह सॉफ्ट मज़ेदार बजट फ्री बल्कि बजट फ्रेंडली माशाल्लाह हमारा बहुत ही यमी किस्म का केक माशाल्लाह बन के तैयार है। अब इसको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको कि देखें कि इसके कितना सॉफ्ट है और खाने में उतना ही लजीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यमी किस्म का केक बन के तैयार हो चुका हुआ है और न्यू स्टाइल से न्यू डिज़ाइन से। तो उम्मीद रखती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें हैं, मेरे दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साथ ले रखे और जल्दी से जाएँ किचन में केक बनाएँ और ज़रूर शेयर करें रेसिपी। इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीर शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।